प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बकरी और एक शेर के बच्चे का वाकया सुनाने वाले हैं। एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसने बकरी के साथ कुछ ऐसा किया जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाओगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी आज की वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरी की नेकी के नाम से ये वाकया है कि एक घना जंगल था जहां एक बकरी अपने दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहा करती थी। एक बार वो अपने बच्चों के लिए खाना तलाश करने के लिए जंगल में गई हुई थी और बकरी ने अपने बच्चों को ये हिदायत दी थी कि बेटा, ये जो गार है जहां हम रहते हैं, यहाँ से तुम बाहर मत निकलना। मैंने सुना है इस जंगल में एक बहुत खतरनाक शेर आया हुआ है और वो छोटे बच्चे को खा लेता है। इस तरह वो अपने बच्चों को डरा समझा दिया जैसे एक माँ अपने बच्चों को समझाया करती है और उनसे अंदर ही रहने के लिए कहा, लेकिन वो तो बच्चे थे और खेलना कूदना चाहते थे। जब माँ को देर हो गई खाना तलाश करने में तो बच्चे बाहर निकलकर खेलने लगे। शेर तो पहले से ही मौके की ताक में था। वो भूखा था, ललचाई नजरों से उन बच्चों को देख रहा था। उसने झपट कर अपने बड़े बड़े नुकीले दांत निकालकर उन बकरी के दोनों बच्चों को खा लिया। माँ जब वापस लौटी तो क्या देखती है, बच्चे गार के अंदर मौजूद नहीं थे। हाँ, उनकी हड्डियां वहाँ पर पड़ी हुई थी। बकरी समझ गई, वो तड़प कर रह गई। क्या कहती, फितरत के हाथों मजबूर होकर एक खूंखार जानवर ने, एक शेर ने उसके बच्चे को खा लिया था। बकरी रोती रही, आसमान के तरफ देखती रही, या अल्लाह, मेरे बच्चे मुझसे ले लिए गए। एक माँ से इतना बड़ा इम्तिहान, मगर मैं सब्र करूंगी, तुझसे कोई शिकवा नहीं करूंगी। लेकिन उस शेर ने बहुत बुरा किया। बकरी के दिल में शेर के लिए नफरत पैदा हो गई। लेकिन अल्लाह पाक ने अब उस बकरी से दोबारा इम्तिहान लेना था कि तेरी फितरत क्या है ए बकरी। एक बार वो बकरी उदास बैठी थी और सोच रही थी, मैं क्या करूं, मेरे बच्चे नहीं है, चलो खाने की तलाश में निकलता हूँ। अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो गई। अब वो बकरी चलती चली जा रही थी। अचानक उसको किसी की कराहने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में कह रहा हो कि मेरी मदद करो। लेकिन वो आवाज साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ नजर आया। वो बहुत छोटा सा था, ऐसा लग रहा था जैसे अभी पैदा हुआ हो और चलने फिरने का काबिल नहीं था। वो बीमार लग रहा था। बकरी ने उसे एक बार देखकर नजर चुरा ली कि मैं उसको क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ, है तो शेर का बच्चा और एक शेर ही ने मेरे दो बच्चों को खाया था। नहीं नहीं, मैं कोई नेकी का काम नहीं करूंगी। बकरी उस शेर के बच्चे को नजरअंदाज करके आगे जा रही थी कि एकदम उसके दिल में ख्याल आया, शेर ने तो तुम्हारे बच्चे को खाया था, लेकिन तुम तो एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। अल्लाह ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत पैदा की है और मोहब्बत तो हर किसी के लिए होनी चाहिए, चाहे ये तुम्हारा बच्चा ना भी हो तो क्या हुआ, किसी माँ का बच्चा तो होगा। बस एक ख्याल दिल में आना था। उस बकरी ने शेर के बच्चे पर तरस किया। भूखे शेर के बच्चे ने हसरत से बकरी के तरफ देखा। बकरी समझ गई ये बहुत भूखा मालूम देता है और कोई भी इसके आसपास नहीं है। उसने शेर के बच्चे को अपना दूध पिला दिया। उतनी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने गार में उसे रखकर वहां से जाने का इरादा किया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कहीं ये शेर का बच्चा अकेले मर ना जाए। लिहाजा बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन अपने घर ना गई, बल्कि शेर की बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल की बदौलत वो शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया। अब बकरी ने सोचा, शेर का बच्चा सेहतमंद हो गया है, अब मैं चली जाती हूँ। लेकिन फिर उसे बच्चे पर रहम आया, इसके तो ना माँ बाप है, न जाने वो कहाँ चले गए, ये बेचारा अकेले में घबराएगा।
कहीं ये बच्चा किसी शिकारी का निशाना ना बन जाए। चुनांचे उस बकरी ने उस बच्चे को अपने घर ले आई। अब यहाँ शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा, क्योंकि वो उसकी माँ बन चुकी थी, यानी पालने वाली माँ वो बन गई थी। बड़े प्यार से बकरी ने शेर के बच्चे को पालना शुरू कर दिया और उससे बहुत मोहब्बत करती, सीने से लगाए रखती। अब अल्लाह ताला ने बकरी को उसके अपने बच्चे भी दे दिए, यानी बकरी को भी अपने बच्चे पैदा हो गए। लेकिन उसने अपने बच्चों में और शेर के बच्चे में कोई फर्क नहीं किया, बल्कि उसी तरह दोनों से प्यार करती रही। वो शेर का बच्चा यही समझ रहा था कि ये बकरी मेरी माँ है और माँ ही समझकर उसके साथ वो रहता था। शेर बड़ा हो गया और बकरी बूढ़ी हो चुकी थी। बकरी के दिल में अक्सर ये डर आता था, खौफ आ जाता था। मैंने तो अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करके एक माँ बनकर इस शेर के बच्चे को पाला है, लेकिन इस शेर के बच्चे को बचपन में ये बात मालूम नहीं थी। जब ये जवान होगा तो इसे मालूम होगा कि ये शेर है और मैं बकरी हूँ, और शेर का काम तो बकरी को खाना ही है, अपने से कमजोर जानवरों पर हमला करना ही है। बकरी सोचती तो क्या ये मुझे खा लेगा, मेरे बच्चे को ये शेर का बच्चा बड़ा होकर खा लेगा। अल्लाह पाक से दुआ करती, या अल्लाह तेरी जात पर भरोसा करते हुए मैंने इस शेर के बच्चे को पाला है, माँ बनकर मैंने इसको पाला है, इसका कोई नहीं था। या अल्लाह तू सबसे बड़ा हिफाजत करने वाला है, इस शेर के दिल में मेरे मोहब्बत डाल देना। शेर अब जवान हो चुका था, वो बहुत ख्याल रखता था। वो बकरी से कहता था, तुम बूढ़ी हो गई हो माँ, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और जो मेरे 2 छोटे भाई है मैं उनका भी ख्याल रखूंगा। अब तुम्हें जंगल में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम करूंगा। बकरी शेर के बच्चे को बहुत दुआएं देती थी। अल्लाह पाक की आप शाने करीमी देखिए, मोहब्बत का आप यहाँ पर असर देखिए। एक बार वही बकरी घास खा रही थी, उसके आसपास बच्चे मौजूद थे, बच्चे खेल रहे थे। अचानक वहाँ एक खूंखार शेर आ गया। वो दरिंदा उस बकरी और उसके बच्चे को खाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर जो जवान शेर मौजूद था जिसे बकरी ने पाला था, वो सीना तान कर उस शेर के सामने खड़ा हो गया और उसने कहा, तुम मेरी माँ को कुछ नहीं कर सकते हो। उस शेर कहने लगा, तुम मेरे साथी हो, तुम मेरे जैसे हो, देखो हमारा काम इन बकरियों को खाना है, ये हमारी गिज़ा है, यही तो हमारा खाना है। तो जिसे बकरी ने पाला था वो शेर कहने लगा, तुम जो भी कह रहे हो मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन नहीं करता हूँ। जिस वक्त मैं छोटा था, मेरा कोई नहीं था, तो इसी बकरी ने मेरी हिफाजत की थी, ये मेरी माँ बनी थी, इसने मुझे बच्चों की तरह पाला है, और अब मैं जब जवान हो चुका हूँ, तंदुरुस्त हो चुका हूँ, तो क्या मैं इसको खा लूं या तुम्हें खाने दूं? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अल्लाह ने मेरे दिल में इसकी मोहब्बत पैदा की है, और इसको तो क्या इसके बच्चों को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता है। यहाँ का कोई जंगली जानवर इनके घर को उजाड़ नहीं सकता है। मैं इनकी हिफाजत के लिए यहाँ पर मामूर किया गया हूँ। जो शेर हमला करने के लिए आया था वो गुर्राने लगा और कहने लगा, तू पागल हो गया है, अरे इसको खा ले और अपना पेट भर। उस शेर ने कहा, तो अपना पेट भरने यहाँ आया है, इन्हें खाने आया है, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। और उस शेर पर झपटा मारकर उसके नुकीले पंजे उसके गर्दन में गाड़ दिए, अपने दांत उसके गर्दन में गाड़कर उस शेर को मारते हुए कहने लगा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तू इस बकरी का, जिसे मैं माँ समझता हूँ, हरगिज कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। और फिर उसने उस शेर का खात्मा कर दिया। यहाँ पर बकरी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे मालिक, मेरे मौला, मैंने कितनी मोहब्बत से तेरी जात पर यकीन रखते हुए इस शेर के बच्चे को अपना बच्चा बनाया, और आज सच में ये मेरा बेटा बन गया। इसने माँ का हक अदा कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह एक बकरी ने एक शेर के बच्चे को पाला, और उस शेर का बच्चा उस बकरी का जैसे असल बच्चा बन गया हो, और हर वक्त उसकी हिफाजत करता हो, उससे मोहब्बत करता हो। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी कहानी
आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस कहानी से आपने क्या सबक हासिल किया, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। हम इस कहानी के जरिए आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं, अगर आप अपने दुश्मन से भी मोहब्बत करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला आपके दुश्मन के दिल में आपकी मोहब्बत भी पैदा फरमा देगा और दुश्मनी खत्म हो जाएगी और नफरतें मोहब्बत में बदल जाएंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अगर आपने हमारी आज की वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।